एक हरे भरे प्राचीन जंगल में डिनो नाम का एक जिज्ञासु छोटा डायनासोर रहता था। डिनो कोई साधारण डायनासोर नहीं था। उसकी चमकदार हरी त्वचा थी, उसकी पूंछ उत्साह से लहराती रहती थी और वह दुनिया के परे की चीजों के बारे में जानने की असीमित उत्सुकता रखता था। जबकि ज्यादातर डायनासोर धरती पर घूमने में संतुष्ट थे, डिनो की नजरें सितारों पर टिकी रहती थीं। हर रात वह आकाश में चमकते तारों को देखता और सोचता कि अंतरिक्ष का अन्वेषण करना कैसा होगा। एक दिन जब वह एक बुलबुलाते हुए ज्वालामुखी के पास घूम रहा था, तो डिनो को जमीन में आधा दबा हुआ एक अजीब चमकदार वस्तु मिली। यह एक रहस्यमय धातु का यंत्र था जिसमें बटन, लीवर और एक बड़ा गोल खिड़की थी। डिनो का दिल उत्साह से धड़कने लगा। यह कोई साधारण पत्थर या जीवाश्म नहीं था, यह तो एक अंतरिक्ष यान था। दृढ़ निश्चय की चमक के साथ डिनो ने अंतरिक्ष यान का अन्वेषण करना शुरू किया। उसने एक बड़ा लाल बटन दबाया और उसकी हैरानी के लिए दरवाजा सिसकारियों के साथ खुल गया, जिसमें झपकती हुई लाइटें और एक आरामदायक सीट दिखी। डिनो अंदर घुस गया। उसकी पूंछ बमुश्किल दरवाजे के अंदर फिट हुई और गहरी सांस लेते हुए उसने लॉन्च लेबल वाले लीवर को खींचा। अंतरिक्ष यान के नीचे की जमीन गड़गड़ाने लगी और जोरदार गर्जना के साथ वह आकाश में उड़ गया। डिनो ने आश्चर्य से देखा कि उसके घर के पेड़, पहाड़ और नदियां छोटे होते गए और आखिरकार पूरी तरह से गायब हो गए। वह आसमान में उड़ रहा था, बादलों को चीरते हुए और सीधे सितारों की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही डिनो का अंतरिक्ष यान चांद के पास से गुजरा, उसने गड्ढों और चमकती सतह को देखा। उसने चांद को हाथ हिलाया और सोचा कि वहां कम गुरुत्वाकर्षण में उछलना कैसा होगा। लेकिन रुकने का समय नहीं था। डिनो के सामने बड़े रोमांच थे। जल्द ही डिनो ने खुद को एक रंगीन ग्रह के पास पाया, जिसमें घूमते हुए छल्ले और चमकते हुए बादल थे। यह शनि ग्रह था। छल्ले एक विशाल ब्रह्मांडीय हुल्ला हूप की तरह चमक रहे थे। डिनो ने अपने अंतरिक्ष यान को सावधानी से और करीब ले जाया और एक छोटा सा चक्कर लगाया। उसने छल्लों के चारों ओर घूमा और हंसते हुए लूप दी लूप और घुमाव किए। यह सबसे मजेदार था जो उसने कभी किया था। लेकिन डिनो का साहसिक सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ। उसने सौरमंडल के सबसे दूर के हिस्से की ओर बढ़ने का निर्णय लिया, जहाँ उसने एक छोटे बर्फीले ग्रह प्लूटो से सामना किया। छोटा ग्रह ठंडा था, लेकिन इसकी सतह हीरों के मैदान की तरह चमक रही थी। डिनो ने अपने अंतरिक्ष यान से बाहर कदम रखा और एक बर्फ का डिनो बनाया, बर्फीली जमीन में डिनो के पैरों के निशान छोड़ते हुए। जब डिनो घर लौटने की तैयारी कर रहा था, उसने कुछ अजीब देखा। आकाश में तारों का एक समूह एक आकृति बना रहा था। यह एक डायनासोर की तरह दिख रहा था। डिनो ने महसूस किया कि यह एक नक्षत्र था और वह गर्व से मुस्कुराया, यह जानकर कि अंतरिक्ष की विशालता में भी वहां तारों के बीच उसका एक छोटा सा हिस्सा था। संतोषजनक आह भरते हुए डिनो अपने अंतरिक्ष यान में वापस चढ़ा और पृथ्वी की ओर लौटने के लिए रास्ता तय किया। घर की यात्रा शांतिपूर्ण थी और डिनो को अपने अंदर एक संतोष की भावना महसूस हुई। उसने सितारों की यात्रा की थी, शनि के छल्लों के चारों ओर नाचा था और प्लूटो पर अपनी छाप छोड़ी थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने सपनों का पीछा किया था। जब डिनो का अंतरिक्ष यान वापस प्राचीन जंगल में उतरा, तो दूसरे डायनासोर उसके रोमांच की कहानियों को सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। डिनो ने उन्हें अंतरिक्ष के अद्भुत रहस्यों के बारे में बताया और उस दिन से उसे अंतरिक्ष अन्वेषक डिनो के नाम से जाना जाने लगा। और हर रात जब डिनो तारों की ओर देखता, तो उसे पता होता कि उस विशाल ब्रह्मांड में हमेशा एक और रोमांच उसका इंतजार कर रहा था,